ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने NSIM सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A मॉड्यूल से रिलेटेड है। मेरा नाम दीपक है और मैं NISM सर्टिफाइड हूँ। अगर आपको मेरा ARN नंबर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन या बायो यूट्यूब चैनल के बायो में चेक कर सकते हैं। जो लोग NISM की एग्जाम देने का प्लान बना रहे हैं, आप इन वीडियोस पर भरोसा रख सकते हैं। हमने ये प्लान किया है कि हम NISM 5A मॉड्यूल की इस पूरे प्लेलिस्ट में 12 वीडियोस बनाएंगे, जो आपके म्यूचुअल फंड एग्जाम्स के सिलेबस में है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिला होगा, जो कि PDF फॉर्मेट में है और काफी लंबा पोर्शन है, जिसको पढ़ने में बहुत वक्त लगता है। इस PDF में 12 चैप्टर्स हैं, इसीलिए हम 12 अलग-अलग वीडियोस में समझाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके लिए। प्लेलिस्ट का नाम NISM 5A मॉड्यूल होगा और हर एक वीडियो से आपको इजीली पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। एंड वीडियो के एंड में हमने हर चैप्टर्स के 10 MCQs भी रखे हैं, ताकि आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकें। ये MCQs प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड होंगे एंड आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे आप एग्जाम्स में बैठे हों और वहां पर आप सॉल्व कर रहे हो। आप इन MCQs को जरूर अटेम्प्ट करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, अगर कोई आपका दोस्त NISM का 5A एग्जाम्स देने वाला है। और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक रखें, क्योंकि मैंने इस रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करूंगा। 12 चैप्टर है तो 12 वीडियोस भी आएंगे। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम्स को पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इजीली एग्जाम्स पास करेंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मुझे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताइए, या कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा है ये साल बाई करने के लिए, या कौन सा म्यूचुअल स्कीम बेस्ट है आज तक का जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हों, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा होता है, स्टॉक्स अच्छा होता है कि रियल एस्टेट में करूं या गोल्ड में करूं, राइट। या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है एंड वो पूछते हैं कि इस साल मुझे क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए या सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट रहने दूं, या फिर स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। सो क्या ये क्वेश्चंस गलत हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं है, बट ये क्वेश्चंस पूरे सही भी नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स। जैसे कि हम एक अजम्पशन लेते हैं, दो लोग हैं, एक 40 ईयर ओल्ड है और एक 11 साल की लड़की है, ठीक है। अभी जो 40 ईयर ओल्ड है, उनका प्लान क्या होगा कि उनको आगे जाके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, या उनको आगे जाके अपनी लाइफ आराम से जीनी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं अपने 40 ईयर्स तक। एंड जो 11 साल की बच्ची होंगी, उनका अभी सपना ये नहीं होगा कि उनको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। उनका अभी पहले सपना होगा कि मैं कौन सा हायर एजुकेशन लेके अपना करियर बनाऊं, राइट। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या कोई भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, राइट। तो दोनों के गोल्स अलग है। तो क्या हम एक क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे उनको हम उनका गोल्स बता दें? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को आंसर करते हुए पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड जर्नी जो हमारा ये एग्जाम NISM एग्जाम के लिए होगा, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको स्टोरीज के माध्यम से या कुछ कंसेप्ट्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एकदम सही नहीं होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग टाइप के गोल्स होते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए? हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने आप को आप पूछिए कि वाई इन्वेस्टमेंट, या मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, या मुझे जिम क्यों करना है, राइट। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसके पीछे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने के पीछे, वो होता है फाइनेंशियल गोल्स को मीट करना। अब आप नॉर्मली ऑन एन एवरेज इंडिया में हम नोटिस करते हैं कि 90 to 95% लोगों की एवरेज सैलरी 20 से 25 हजार होती है। तो 20 से 25 हजार की सैलरी अगर पर मंथ आपकी है, तो आप उसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं कर पाओगे, राइट। एंड उसके लिए आपको प्रॉफिट ज्यादा
आना चाहिए, जो भी आप पैसे कमा रहे हो उसको आपको बढ़ाना होगा बहुत तेजी से, सो दैट आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट में 2.5 या 3% इंटरेस्ट मिलने से आप अपने पैसे को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन करके एक फैक्टर है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसकी वजह से आपका पैसा बढ़ नहीं पाता, उल्टा कम होता जाता है एवरी ईयर, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? फाइनेंशियल गोल्स को मीट करना। इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कौन सी दो चीज चाहिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए? पहला होता है अमाउंट, आपको पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। एंड दूसरा होता है आपको टाइम देना पड़ता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स मिलने के लिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकें, उसको आप कंप्लीट कर सकें, राइट। अब हम आपको ना लास्ट दो एग्जांपल से ही समझाते हैं। 40 ईयर जो ओल्ड आदमी थे, उन्होंने अपना अभी फाइनेंशियल गोल क्या बनाया है कि उनको रिटायरमेंट के लिए उनको चिल अपना वेकेशन एकदम एंजॉय करना है अगले 10 साल बाद या 20 साल के लिए, राइट। एंड जो 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उनको क्या करना है? उनको अपनी हायर एजुकेशन करना है, उनको अपना करियर अच्छा बनाना है, राइट। उनको अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है। तो इन दोनों भी गोल्स को अचीव करने के लिए अमाउंट और टाइमलाइन उनको देना होगा, राइट। अब हम कुछ बता देते, हम आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताते हैं जो लोग फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड कुछ अनकॉमन गोल्स बताते हैं, अनकॉमन फाइनेंशियल गोल्स। तो कॉमन फाइनेंशियल गोल्स आपने काफी बार सुना होगा कि मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, जैसे अपने मम्मी पापा ने हमारे हमारे लिए किया था, राइट। या फिर अगर आप एक 30 ईयर 40 ईयर ओल्ड हो जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में अब यही चीज आएगा कि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे अपने रिटायरमेंट के वक्त के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो आप 50 ईयर 60 ईयर के बाद आपकी बॉडी वैसी वर्क नहीं करेगी जैसे अभी आपकी यंग एज में कर रही है। इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है, फाइनेंशियल गोल, ठीक है। और थर्ड है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो दुनिया में, हम सबको अपना खुद का एक घर बनाना होता है। चाहे हम कितनी भी रिच फैमिली से आए हों, हमारे मम्मी पापा ने हमें ऑलरेडी एक घर प्रोवाइड किया हो, बट स्टिल हमारा एक गोल होता है कि हम अपना एक खुद का एक ड्रीम हाउस बनाए, राइट। या कुछ लोग अपने मैरिज के लिए भी पैसा जमा करते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा भी उनके मैरिज के लिए पैसा जमा करते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में देखा ही होगा, लोग अपनी बेटी और बेटे के लिए पैसा जमा करते हैं ताकि उनकी मैरिज एकदम धूमधाम से हो सके, राइट। आजकल टीनेजर्स के माइंड में होता है कि उनको एक कार खरीदना है या उनको एक बाइक खरीदनी है, और वो भी ड्रीम बाइक या ड्रीम कार, जैसे मर्सिडीज BMW, राइट। तो वो छोटे मोटे सैलरी से फुलफिल नहीं हो सकता। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। वेकेशन की भी प्लानिंग करते हैं मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स भी होते हैं, उनको कहीं घूमने जाना है, या कोई सिंगल भी हो उनको घूमने जाना है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसे ही कुछ अनकॉमन फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करता है? वो पहले 5 साल 6 साल अपने जॉब करता है, पैसे एक्यूमुलेट करता है, फिर उसको बिजनेस बनाने के लिए वो जॉब छोड़ के फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या वो साइड बिजनेस भी शुरू कर सकता है, राइट। एंड कुछ लोग अपने सेल्फ हायर एजुकेशन के लिए, अपने आप को हायर एजुकेट करने के लिए, जैसे अभी मेरी मम्मी पापा का अगर बजट नहीं था उतना, या हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी एज अ मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से, तो मैंने नॉर्मल बीकॉम कर लिया। लेकिन अगर अब मुझे, मेरा सपना है कि मैं MBA करूं, तो मुझे उसके लिए कम से कम मिनिमम 5